हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं बीएससी फर्स्ट सेम, जिसमें हमारा चल रहा था टू वेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हम इसमें सूत्र देख रहे थे, यानी कि हम ए डॉट और बी डॉट निकाल रहे थे और ए का और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। तो आइए हम इसी आधार पर क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए वेक्टर बराबर 5i6j प्लस -4k एंड बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 1j प्लस 4k हो तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, जो हमारा फॉर्मूला था, जैसे कि हम अभी इससे पीछे भी करके आए थे। तो ए वेक्टर जो दिया गया था हमारा, ये फॉर्मूला दिया गया था ax1 प्लस ay1 प्लस az1 पर इस पर क्या था हमारा अंडररूट। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा ए के लिए ये हो जाएगा, बी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बी वेक्टर बराबर आपके, हम जहाँ पर ये ए चल रहा था आपके यहाँ पर बी ले लेंगे, बी x1 प्लस बी y2 प्लस बी z2। सही, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देख लीजिए आप इसे। अगर आपके ए वेक्टर बी वेक्टर यानी कि दोनों अलग अलग हैं तो हम इन्हें लगा भी सकते हैं और इन्हें नहीं भी लगा सकते, क्योंकि हमारी पहचान बी से हो रही है और ऊपर हमारी ए से हो रही है। सही, तो आइए देख लेते हैं हम। तो हमें क्या दिया गया सॉल्यूशन ए वेक्टर बराबर 5i प्लस 6j माइनस 4k और बी वेक्टर दिया गया हमें 2i प्लस 1j और प्लस 4k। सही, अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। तो हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू हमें ज्ञात करना है और बी वेक्टर इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो हमारा ए वेक्टर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तो ठीक है, हम अभी इन्हीं के ए की वैल्यू रखेंगे, ए एक्स की वैल्यू रखेंगे, ए वाई की वैल्यू रखेंगे और ए जेड की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम अगर जो देख लेंगे यह किसी का वर्गमूल होगा तो वर्गमूल निकाल देंगे, नहीं होगा तो हमेशा अंडररूट में ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ये क्या होता है हमारा। तो ए वेक्टर बराबर, तो ए एक्स की वैल्यू रखेंगे, यानी कि ए का एफ के सापेक्ष में क्या मान है, यानी कि हमारा जो रहेगा वहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर रहेगा, यानी कि थोड़ा हो गया है ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और जेड एक्स का स्क्वायर। इसका बी एक्स का स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर इसी प्रकार हो जाएगा। तो इसका कर लेते हैं स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं ए की वैल्यू जो है एक्स के सापेक्ष में कितनी है, तो 5। तो इसका 5 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू वाई के सापेक्ष में 6 और 6 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू जेड के उसमें 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ये हमारा माइनस है तो हमेशा माइनस लेके चलेंगे। सही, इस पर हम क्या चढ़ा देंगे, अंडररूट। तो ए वेक्टर बराबर देख लेते हैं क्या होता है, हम आप देख लो। तो 5 5 25 प्लस 6 6 36 और 4 चौक 16 इस पर अंडररूट। तो ए वेक्टर की जो वैल्यू जाएगी हमारी फाइनल, तो ये कितनी जाएगी 6 12 और 5 12 5 17 का 7 हासिल। एक लगा लेते हैं, 2 और 3 5 और 1 6 और एक कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा जाएगा अंडररूट 77।
ठीक, तो हमारी ये ए का मैग्नीट्यूड आ चुका है, देख लीजिए आप। तो इसी प्रकार हम वेक्टर बी का देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर बी बराबर हमारा फॉर्मूला था बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। तो आइए हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो बी वेक्टर बराबर, तो बी की वैल्यू इसके सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू वाई के सापेक्ष में, बी की वैल्यू वाई के सापेक्ष में यहाँ पर 1 दे रखी है 1, यानी कि हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू जेड के सापेक्ष में, यानी कि बी की वैल्यू जेड के सापेक्ष में 4 दे रखी है 4 का स्क्वायर। इस पर क्या लगाएंगे हम अंडरवुड। तो बी वेक्टर बराबर 2 2 4 यानी कि 4 हो जाएगा हमारा, प्लस 1 1 1 ही हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 हो जाएगा। सही, तो बी वेक्टर बराबर इस पर अंडरवुड चल रहा हमारा, तो बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 4 और 16 कितने हो जाएंगे 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कि हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा अंडरवुड 21। सही, अंडरवुड 21, यानी कि इसका हमारा अंडरवुड 21 आ जाएगा। और इसी प्रकार आप नेक्स्ट सवाल आप खुद करेंगे जिसका हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देंगे और फॉर्मूला सेम यही रहेगा, यानी कि यही ए वेक्टर में ये फॉर्मूला रहेगा और बी वेक्टर में हमारा ये वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ देना, तो आप इसे करना। तो ए वेक्टर जो दिया गया हमारा, ए वेक्टर हमारा दिया गया है 3i प्लस 4j माइनस 6k। ठीक, ए बराबर हमारा ये दिया गया है और बी वेक्टर बराबर दे रखा हमें 4i प्लस 8j प्लस कर सकते हैं हम 2k। सही, ये हो जाएगा हमारा सही। अब आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। अब देख लेते हम ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड निकालना, इसकी जगह हम वेक्टर की जगह इसे मापांक भी रख सकते हैं, यानी कि ए मापांक भी रख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड भी रख सकते हैं। सही, तो हम ए मापांक भी लिख सकते हैं इसे, जैसा कि आप देख रहे हैं ए मापांक भी लिख सकते हैं इसे। तो ए मापांक इक्वल टू बराबर कितना ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बी मापांक बराबर ज्ञात करना है। इसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह फिजिक्स की 1 by 1 वीडियोस चाहिए तो PCM by प्रदीप सर को सब्सक्राइब कर और टेलीग्राम पर PCM by प्रदीप सर यानी कि PDF के लिए PCM by प्रदीप सर को ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की 1 by 1 PDF चाहिए या फिर किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएं।